वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कैनाल पटवारी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पाकिस्तान जनरल नॉलेज और वर्ल्ड जनरल नॉलेज के बिल्कुल वही सवाल डिस्कस होंगे जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। पीपीएससी पास्ट पेपर्स रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अगर आप कंप्यूटर की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड 9 यानी 9 वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो परिंदा है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है नंबर 1 पे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट परिंदा है, मतलब एक लार्जेस्ट बर्ड है ओवरऑल दुनिया में। अगर बात करें स्मॉलेस्ट की, तो जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो है हमंग बर्ड। हमंग बर्ड स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 2 पे टॉलेस्ट एनिमल की, तो जो टॉलेस्ट यानी लंबा जो जानवर है पूरी दुनिया में वो है जिराफ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जिराफ दुनिया में लार्जेस्ट मतलब टॉलेस्ट एनिमल है जिराफ। तो नंबर 3 की अगर बात करें तो लार्जेस्ट जो बिल्डिंग है पूरी दुनिया में वो है बुर्ज खलीफा, और ये कहाँ पे दुबई में वाक़या है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया में बुर्ज खलीफा, और ये कहाँ पे वाक़या है, दुबई में वाक़या है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पे लॉन्गेस्ट डे। तो ये लॉन्गेस्ट डे का अगर क्वेश्चन आए तो जो लॉन्गेस्ट डे है या 21 या 22 जून है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 21 या 22 जून मतलब कि लॉन्गेस्ट डे है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे, अगर ये पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट डे का क्वेश्चन आए तो वो है 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर मतलब एक शॉर्टेस्ट डे है। 21 या 22 जून लॉन्गेस्ट डे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सार्क फाउंडेड। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये कब मतलब है कि बनाई गई। तो इसका राइट आंसर बनता है नंबर 1 पे है 8 दिसंबर 1985, यानी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बनाई गई। ढाका बांग्लादेश में बनी थी सार्क 8 दिसंबर 1985 को। और इसमें कितनी मेंबर की तादाद है, यानी कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें? 8 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी इसमें है। अगर सार्क के बारे में ये पूछा जाए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सार्क का हेडक्वार्टर है खटमंडू नेपाल में। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है खटमंडू नेपाल में। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आने हैं जनरल नॉलेज के, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की लड़ाई के बारे में कोई ना क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो इनके बारे में ज्यादा डेट पूछी जाती है, वो आप लोगों को डेट भी बताऊंगा, और किन किन के दरमियान ये मतलब कि बैटल मतलब लड़ी गई वो भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 मतलब है कि बैटल में 3 मतलब है कि जंग हुई है पानीपत के मैदान में। और पानीपत का मैदान जो है वो बड़े सगीर में वाक़या था, मतलब है कि अभी जो जहाँ पे भारत है वहाँ पे मतलब है कि भारत के इलाके में ही पानीपत का मैदान वाक़या है। तो इसमें 3 मतलब जंगें हुई हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें अगर बात करें पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में। डेट आप लोगों ने याद रखनी है। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी एंड ज़हीरुद्दीन बाबर, और ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस जंग को विन किया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर एंड हिमू वगैरह के दरमियान हुई थी। यह कब हुई थी? 1556। आप लोगों ने डेट सिर्फ एग्जैक्ट याद रखनी है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हुई थी अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली एंड अफगान एंड दौला के दरमियान। कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। तो पानीपत में टोटल 3 लड़ाई हुई हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पाकिस्तान की नेशनल गेम है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, हॉकी। हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है। अगर नेशनल पोइट पूछा जाए तो इलामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं। अगर जूस जो नेशनल जूस पूछा जाए तो वो है शुगर केन। शुगर केन पाकिस्तान का नेशनल जूस है। अगर जो कौमी मतलब है कि जो नेशनल फ्लावर या नेशनल रोज़ पूछा जाए तो वो है जासमीन। अगर जासमीन ऑप्शन में ना हो तो चमेली हो तो चमेली भी ठीक होगा, लेकिन ज़्यादा मतलब है कि सही आंसर बनता है जासमीन। इसके अलावा अगर नेशनल ट्री देवदार, नेशनल जो बर्ड है पाकिस्तान का वो है चकोर। और नेशनल अगर मतलब कि नेशनल अगर बात करें बर्ड चकोर, और नेशनल जानवर एनिमल, नेशनल जो एनिमल है पाकिस्तान का एनिमल वो है मारखोर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा जो प्लैनेट है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मरकरी। मरकरी यानी छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का मरकरी। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि जो मतलब कि लार्जेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तो वो है जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन सी की बात करें वेनस की, तो वेनस जो है इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेनस के बारे में। एक तो ये हार्टेस्ट यानी गर्म तरीन है, और एक इसे मतलब ब्राइटेस्ट यानी चमकदार भी है। हार्टेस्ट और ब्राइटेस्ट पूछा जाए वो है वेनस, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ठंडा तरीन या कोल्डेस्ट पूछा जाए या जो सबसे दूर है वो है नेपच्यून ठंडा तरीन भी है, और ये सारे मतलब एक प्लांट से दूर भी एंड पर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी यानी वजीर आजम थी पाकिस्तान की, उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली खवातीन है जो वजीर आजम रही हैं पाकिस्तान की, और बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा वजीर आजम रही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 मरतबा। ये पहली दफ़ा 1988 से 1990 तक, पहली दफ़ा 1988 से 1990 तक, दूसरा 1993 से 1996 तक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो मतलब कि पाकिस्तान की पीएम रही हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में अगर बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी 21 जून 1953 में। 21 जून 1953 में बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी, यानी 1953 में 21 जून 1953 में बेनज़ीर भुट्टो कराची में पैदा हुई थी। तो अगर बात करें बेनज़ीर भुट्टो मतलब बेनज़ीर भुट्टो ने वफ़ात पाई थी 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में। पैदा हुई 21 जून 1953 को कराची में और वफ़ात पाई 27 दिसंबर 2007 को कहाँ पे, रावलपिंडी में। और बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पे दफन है, तो बेनज़ीर भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में दफन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है फातिमा जिन्ना। तो फातिमा जिन्ना कायद आज़म की छोटी बहन थी। फातिमा जिन्ना ने 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, और फातिमा जिन्ना ने 1965 का इलेक्शन भी लड़ा था अयूब खान के मुखालफत पर। तो मतलब एक अयूब खान जीत गए थे, लेकिन फातिमा जिन्ना ने 1965 का इलेक्शन भी लड़ा था, और फातिमा जिन्ना ने 1967 में वफात पाई, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन सी पे है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, तो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा फर्स्ट पाकिस्तानी मतलब है कि पाकिस्तानी फीमेल है जो कि स्पीकर रही है, कौमी असम्बली की स्पीकर फर्स्ट कौन थी, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगलिया हुक्मरान के मतलब मुगलिया जो दौर के लास्ट रूलर थे, लास्ट आखिरी हुक्मरान थे, उनका क्या नाम है। तो ए ऑप्शन राइट है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र मुगलिया दौर के आखिरी मतलब कि चश्मो चिराग थे, यानी आखिरी बादशाह थे। तो जो बहादुर शाह जफ़र की अगर बात करें तो 1962 में मतलब है कि इन्होंने वफात पाई 1862 में। बहादुर शाह जफ़र ने 1862 में रंगून मतलब एक इलाका है वहाँ पे मतलब है कि ये दफन है। 1862 में बहादुर शाह जफ़र ने वफात पाई, तो बर्मा रंगून में मतलब है कि ये दफन है बहादुर शाह जफ़र, और ये मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। तो अगर बात करें अकबर की, तो अकबर ने 49 साल हुकूमत की है बरसगीर पर, यह भी मुगलिया सल्तनत के मतलब हुक्मरान थे। अगर बात करें ज़हीरुद्दीन बाबर की, तो ज़हीरुद्दीन बाबर पहले यानी फर्स्ट मतलब के रूलर थे मुगलिया एम्पायर के, वो थे ज़हीरुद्दीन बाबर, और लास्ट थे बहादुर शाह जफ़र, और अकबर ने 49 साल हुकूमत की, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में यह बताना कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, तो उनका क्या नाम, उनका नाम है, ये ऑप्शन राइट है सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर हैं, और दूसरे सदर अयूब खान, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात की जाए पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, तो वो है लियाकत अली खान। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, तो वो थे कायद आज़म, और पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर भी थे और वज़ीर आज़म भी रहे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे गवर्नर थे पाकिस्तान के कौन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर थे मलक ग़ुलाम मोहम्मद। मलक ग़ुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर थे, और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर थे सिकंदर मिर्ज़ा, और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर भी थे, और पाकिस्तान के पहले सदर भी सिकंदर मिर्ज़ा थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कैपिटल सिटी है यानी कैपिटल दारुल हुकूमत है रशिया का, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी जो रशिया का कैपिटल है वो है मॉस्को। मॉस्को रशिया का कैपिटल है, और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, RUBLE रबल रशिया की करेंसी है। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, और रशिया एरिया वाइज यानी ज़मीन के हिसाब से एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बिग कंट्री है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC USA यानी अमेरिका का दारुल हुकूमत है, और अमेरिका की करेंसी है डॉलर, आप लोगों को पहले भी पता होगा। तो सी ऑप्शन पे है अंकारा। अंकारा तुर्की का कैपिटल है, अंकारा तुर्की का कैपिटल है, और अंकारा की मतलब है कि तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा। LIRA लीरा तुर्की की करेंसी है, तो तुर्की का कैपिटल है अंकारा। तो यहाँ पे ओटावा लिखा हुआ है, ये कनाडा का कैपिटल है, और कनाडा की करेंसी डॉलर है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिसके बारे में आप लोग कैपिटल आने चाहिए, जैसा कि ईरान का कैपिटल है तेहरान, ईरान तेहरान। चाइना बीजिंग, चाइना का कैपिटल बीजिंग। और अफगानिस्तान का काबुल, नंबर 3 पे अफगानिस्तान काबुल। इंडिया न्यू दिल्ली। बांग्लादेश ढाका, ये आप लोगों को कैपिटल भी आने चाहिए। और नेपाल काठमांडू, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना कि जो दूसरे नंबर पे डैम है पाकिस्तान का लार्जेस्ट, तो वो कौन सा है। तो वो है मंगला डैम। मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, जो कि पंजाब जिला जहलम मतलब कि जहलम के दरिया पर जिला जहलम में वाक़ है मंगला डैम, और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मतलब कि डैम है। तो पाकिस्तान के पहले बड़े डैम की बात करें तो वो है तरबेला डैम, जो कि KPK में वाक़ है। पाकिस्तान का पहला बड़ा डैम तरबेला डैम। तो अगर ये मतलब है कि वर्षक डैम पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है, और ये कालाबाग भी डैम का ही नाम है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो यानी जो लार्जेस्ट झील यानी बड़ी जो झील है पाकिस्तान की उसका क्या नाम है, तो वो है मंचर झील। ए ऑप्शन राइट है। मंचर जो लेक है ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट लेक है, मंचर लेक। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाय मतलब है कि बाय हैंडमेड यानी हाथ से बनाई गई हैंडमेड के बारे में पूछा जाए तो वो है केंजर लेक। मतलब पाकिस्तान की जो बड़ी झील है बाय मतलब है कि जो मसनूई मतलब है कि बनाई गई है, हाथों से बनाई गई है, मसनूई जो झील है वो है किंजर लेक, लेकिन जो मतलब एक कुदरती है वो है मंचर लेक, लार्जेस्ट पाकिस्तान की लेक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाय हैंड पूछी जाए तो किंजर लेक मतलब एक लार्जेस्ट है, लेकिन अगर कुदरती लेक तो वो है मंचर लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान में। तो हिना भी मतलब लेक का नाम है और सैफुल मलूक भी एक मशहूर मरूफ लेक है, झील है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, यानी किस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है कराची। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर कहा जाता है। गेटवे सिटी ऑफ कराची, गेटवे सिटी भी कहा जाता है। और बाबुल इस्लाम भी मतलब है कि सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। तो कराची को सिटी ऑफ लाइट्स और बिग सिटी यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सिटी है मतलब वो भी कराची ही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें लाहौर को, काजों का शहर लाहौर को कहा जाता है। लाहौर में ही मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, ये सारी मस्जिद मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, शाही किला भी लाहौर में है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान को सूफियों का शहर कहा जाता है, सूफियों का शहर, मिज़ारों का शहर मुल्तान को कहा जाता है। तो सरगोदा की बात करें तो शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो कब बना। तो पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो 1962 में बना। अयूब खान के दौर में 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। 12 जून 1962 में, 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना, 12 जून 1962 में। और उस वक्त अयूब खान मतलब है कि सदर थे पाकिस्तान के, मतलब अयूब खान के दौर में। पाकिस्तान का जो पहला आइन है वो 1956 में बना। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। और ये इस वक्त मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त वज़ीर थे और सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त सदर थे जब पाकिस्तान का पहला आइन बना 1956 में, 23 मार्च 1956 में। पाकिस्तान का दूसरा आइन 12 जून 1962 में और पाकिस्तान का तीसरा जो आइन है 1973 में, जो अभी भी चल रहा है। और ये जुल्फ़िकार भुट्टो के मतलब के हुकूमत के दौरान बना था। 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन बना था। तो ये तीनों आइन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला 23 मार्च 1956 को, दूसरा 12 जून 1962 को, तीसरा 14 अगस्त 1973 को। अगर बात करें 1949 की, तो 12 मार्च 1949 को मतलब कि आइन के बारे में ही पहली करारदाद पेश की गई थी लियाकत अली खान के दौर में। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो फर्स्ट रेजोल्यूशन थी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो थी 12 मार्च 1949 को, किसके दौर में, लियाकत अली खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज बाउंड्री बाय नॉर्थ वेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में यह था ना कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे मतलब कौन सा मुल्क की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है, तो वो है अफगानिस्तान। या नॉर्थ वेस्ट की तरफ मतलब है कि बाउंड्री है अफगानिस्तान की। तो ईस्ट की तरफ इंडिया की, वेस्ट की तरफ ईरान की और चाइना की है नॉर्थ की तरफ, मतलब है कि नॉर्थ की तरफ चाइना, ईस्ट की तरफ इंडिया, वेस्ट की तरफ ईरान और नॉर्थ वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान और साउथ की तरफ बहिरा अरब। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की वो कौन सी है, तो वो है सेकंड जो हाईएस्ट पीक है यानी जो दूसरे नंबर पे बुलंदतरीन चोटी है पाकिस्तान की वो है नांगा पर्वत। बी ऑप्शन राइट है। नांगा पर्वत सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की। तो नांगा पर्वत का दूसरा नाम किलर माउंटेन है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और नांगा पर्वत की जो लंबाई है वो है 8126, जो है 8126 नांगा पर्वत की लंबाई है। ये तो पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत का दूसरा नाम क्या है, किलर माउंटेन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हिमालय रेंज में वाक़ है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नांगा पर्वत 8126 की लंबाई है। तो अगर बात करें जो मतलब यहाँ पूछा जाए मतलब कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक, तो वो मतलब कि जो पहले नंबर पर हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की वो है K2। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन। K2 की लंबाई के बारे में अगर पूछा जाए तो K2 की लंबाई है 8611 मीटर K2 की लंबाई है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन आस्टन और ये कराक्रम रेंज में वाक़ है। ये पाकिस्तान की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कराक्रम रेंज में वाक़ है। तो अगर बात करें जो हिंदुकुश रेंज की जो बुलंदतरीन चोटी है वो है तरचमीर। हिंदुकुश रेंज की जो बुलंदतरीन चोटी है वो है तरचमीर। तो इसकी जो लंबाई है वो है 7707 या मतलब है कि 7696, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो सही आंसर बनता है वो है 7707 या 7706, ये आप लोगों को मतलब है कि पता होना चाहिए। तो अगर डी ऑप्शन की बात करें, जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की बुलंदतरीन चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंदतरीन चोटी है और ये नेपाल तिब्बत में वाक़ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी, 88 या 50 मीटर इसकी लंबाई है माउंट एवरेस्ट की। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया की दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी चोटी है वो है K2। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ AJ, यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो आज़ाद कश्मीर का कितना एरिया है।
तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। 13,297 किलोमीटर एरिया है आज़ाद कश्मीर का। बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसे मतलब साथ साथ याद भी करते जाना है। तो एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर कितना है? 13,297। तो अगर पूछा जाए पंजाब का एरिया, तो पंजाब का एरिया है 205,344 किलोमीटर। पंजाब का एरिया 205,344 किलोमीटर। अगर बलोचिस्तान का पूछा जाए तो बलोचिस्तान का एरिया है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। बलोचिस्तान का एरिया कितना है? 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। तो यही एरिया अगर पूछा जाए सिंध का, तो सिंध का एरिया है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया कितना है? 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। अगर केपीके का एरिया पूछा जाए तो 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। 101,741 केपीके का एरिया है। तो जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया पूछा जाए तो वो है 72,971 किलोमीटर। 72,971 स्क्वायर किलोमीटर जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया। तो ये एरिया आप लोगों को सारे आने चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्ट ऑन, यानी पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर है मतलब है कि ये 16 अगस्त, इसमें कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है अगस्त 1954। अगस्त 1954 को पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है अडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल एंथम के बारे में अगर मतलब नेशनल एंथम को रोट किसने किया था यानी लिखा किसने था? हफीज़ जलंधरी ने। और कंपोज किया था आमद गुलाम अली छागला ने। आमद गुलाम अली छागला ने नेशनल एंथम को कंपोज किया था और लिखा था हफीज़ जलंधरी ने। कब हुआ ये? अगस्त 1954 को ये अडॉप्ट किया गया। और यहीं पे एक क्वेश्चन और भी बता दूं कि पाकिस्तान का जो झंडा मतलब एक डिज़ाइन किया किसने किया था? तो वो किया था अमीरुद्दीन कोतवाई। अमीरुद्दीन कोतवाई ने पाकिस्तान का झंडा मतलब एक बनाया था, तरतीब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल सिटी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी बतानी है तो वो है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की मतलब एक कैपिटल सिटी है और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है डॉलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विल पाकिस्तान ज्वाइन ओआईसी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान ने कब मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी को कब ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले आप लोगों को ओआईसी के बारे में पता होना चाहिए। ओआईसी की फुल फॉर्म है इस्लामिक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन ओआईसी की फुल फॉर्म है। ओआईसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन। तो ये मतलब है कब मतलब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया? तो ये पाकिस्तान ज्वाइन किया था सितंबर 1969 को, यानी 1969 यानी सितंबर 1969 को पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन किया था। और ओआईसी बनी भी 1969 को ही थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 22 से 25 सितंबर 1969 को ओआईसी बनी थी। कहाँ पे बनी थी? रब्बात में। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओआईसी में तकरीबन 57 कंट्रीज़ हैं, 56 या 57 कंट्रीज़ हैं ओआईसी में। और जो ओआईसी का हेडक्वार्टर है वो है जद्दा सऊदी अरब में। जो है ओआईसी का हेडक्वार्टर है वो है जद्दा सऊदी अरबिया में। ओआईसी का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान भी ओआईसी में शामिल है। तो ये आप लोगों को सारा पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1929 में। 1929 में फर्स्ट हुई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1929 में फर्स्ट, 1931 में सेकंड और 1932 में थर्ड। तो ये तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 3 हुई हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहली हुई थी 7 नवंबर 1930 को, दूसरी 7 सितंबर 1931 को और तीसरी हुई थी 17 नवंबर 1932 को। और 1930 में लहमद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद भी पेश किया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। और 1933 की बात करें तो 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने। और किस किताब में लिखा था? नो आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, यानी मुस्लिम लीग को कब मतलब बनाया गया? तो मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को और इसके पहले सदर थे सर आगा खान। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग को कायद आज़म ने ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर 1913 को, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन है बी ऑप्शन पे 1905। तो जो बंगाल अलहदा हुआ था 1905 में, मतलब बंगाल अलहदा 1905 में होता और 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1885 में क्या हुआ था? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। और किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। और 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी 1867 में, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1886 में। और ये किसके मतलब के सरबराह इनके कौन थे? मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थे सर सैयद अहमद खान, इनके सरबराह थे ऐसे कॉन्फ्रेंस के। तो 1898 में सर सैयद अहमद खान की वफात हो गई थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। 1928 में नेहरू ने मतलब कि नेहरू की रिपोर्ट के मतलब कि मुखालफत पर 1929 में मतलब कि कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को 10 अक्टूबर, आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है, 10 अक्टूबर 1913 को मतलब कि कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और परमानेंट मेंबर बने थे 1934 में। मुस्लिम लीग के मेंबर जो बने थे कायद-ए-आज़म 1934 में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जो तीसरा मतलब एक बड़ा आज़म है
लार्जेस्ट वो कौन सा है, तो वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा नंबर पर मतलब कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी बड़े आज़म है। तो पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया का जो नंबर 1 पे है कॉन्टिनेंट वो है एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बात करें एरिया वाइज जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन अफ्रीका में कंट्रीज़ ज़्यादा है, इसमें 54 या 55 के करीब कंट्रीज़ हैं, लेकिन एशिया में 44-45 मेरे ख्याल में कंट्रीज़ हैं। तो अफ्रीका में कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन एरिया वाइज सबसे जो बड़ा है वो है एशिया। कंट्रीज़ ज़्यादा अफ्रीका में है और बड़ा कौन सा है, एशिया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अंटार्कटिका में कोई मतलब एक कंट्री नहीं है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में कोई सहरा नहीं है, और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सहरा है वो है कौन सा, बिग मतलब एक डेजर्ट यानी लार्जेस्ट जो डेजर्ट है पूरी दुनिया का वो है सहारा डेजर्ट, SAHARA। सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लेकिन यूरोप में कोई डेजर्ट यानी कोई सहरा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा मतलब एक बरियाज़म है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन वो मतलब कि क्या नाम है उसका। तो इसका राइट आंसर बनता है नंबर 1 पे है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मतलब कि लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट यानी गहरा भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 2 पे जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। नंबर 2 पे जो लार्जेस्ट ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, और जो सबसे छोटा ओशन है वो है आर्टिक ओशन जो है सबसे छोटा ओशन है। और पूरी मतलब दुनिया में 5 ओशन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडिया भी एक ओशन का ही नाम है। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे अटलांटिक और सबसे छोटा है आर्टिक ओशन। तो पूरी दुनिया में 5 मतलब एक समुद्र है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तारीख में वाइस प्रेसिडेंट जो एक मतलब के रहे हैं उनकी शख्सियत का क्या नाम है, उसका राइट आंसर बनता है नूरुल अमीन। नूरुल अमीन मतलब कि पाकिस्तान हिस्ट्री में फर्स्ट पहली दफ़ा मतलब कि पहले और आखिरी वही हैं वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं नूरुल अमीन। तो अगर बात करें जस्टिस रशीद, तो ये पाकिस्तान के मतलब कि पहले चीफ जस्टिस थे, पाकिस्तान के पहले जस्टिस मियाँ रशीद। और जस्टिस मियाँ रशीद ने ही मतलब कि कायदे आज़म से गवर्नर का औथ लिया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर पूछा जाए कि मतलब जो कैप्टन राजा सरवर हैं, ये पाकिस्तान के पहले मतलब कि शहीद हैं जिनको निशान हैदर मिला था। पाकिस्तान के पहले मतलब कैप्टन राजा सरवर जो पहले शहीद हैं जिनको निशान हैदर यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था, मिलिट्री अवार्ड। तो अगर बात करें जाहिद हुसैन, ये पाकिस्तान स्टेट बैंक के पहले गवर्नर, पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो पहले गवर्नर हैं जाहिद हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ UNORCED, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। UNO को उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। तो UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी। ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी। 24 अक्टूबर 1945 को UNO बनी। कहाँ पे बनी, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मतलब है कि दफ्तर है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA यानी अमेरिका में। तो इसमें मतलब है कि 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, 5 इसमें 15 दूसरा वो परमानेंट मेंबर्स हैं कंट्रीज़, और 10 मतलब है कि परमानेंट नहीं है, यानी टोटल 15 है जिसमें 5 परमानेंट है, 10 मतलब है कि अनपरमानेंट है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को मतलब है कि बनी थी UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो परमानेंट मेंबर की बात करें, USA भी परमानेंट मेंबर है, UK भी परमानेंट, रशिया भी और चाइना भी। इसके अलावा मेरे ख्याल में एक पेरिस है, लेकिन कन्फर्म मुझे याद नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन में ये बताना कि जो लार्जेस्ट रिवर है दुनिया में उसका क्या नाम है, तो वो है अमेजन। अमेजन मतलब कि लार्जेस्ट रिवर माना जाता है दुनिया का। और अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है नाइल, यानी दरिया नील लॉन्गेस्ट मतलब कि रिवर माना जाता है। अगर बात करें YNGZTZE, ये बरियाज़म एशिया का सबसे बड़ा मतलब है कि रिवर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो अंडस यानी दरिया सिंध है, अंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अंडस रिवर आप लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है अंडस रिवर। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर के लगभग है, कहीं जगह पे 2900 भी है। तो 3180 ज़्यादा बेस्ट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो पाकिस्तान का जो छोटा दरिया है वो है दरिया रावी। और पाकिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं,